प्रदेश उत्तराखंड। और आइए बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के चमोली से आ रही एक बड़ी खबर, जहां पर फूलों की घाटी के मुख्य पड़ाव घांगरिया के पास बादल फटा है। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल कोई खबर किसी नुकसान की नहीं आ रही, लेकिन बादल फटने के दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस समय। बादल फटने से पहले घांगरिया मुख्य बाजार के ठीक सामने पहाड़ी टूटकर नीचे लक्ष्मण गंगा की तरफ खिसक गई और पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहाड़ पर लगातार होती बारिश से हर दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय उत्तराखंड के चमोली की, जहां पर फूलों की घाटी के मुख्य पड़ाव घांगरिया के पास बादल फट गया। और जब बादल फटा तो उसके बाद पानी का तेज बहाव। हालांकि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन बादल फटने से पहले घांगरिया मुख्य बाजार के ठीक सामने पहाड़ी टूटकर नीचे लक्ष्मण गंगा की तरफ खिसक गई। नितिन सेमवाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं इस समय फोन लाइन पर। नितिन सेमवाल, क्या जानकारी है? लगातार होती बारिश से हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी निश्चित बात करें तो घांगरिया के पास पहाड़ी के ऊपर जो टॉप से लगातार मलबा गिर रहा है और वहां पे बताया जा रहा है कि आज सुबह से जो हल्की बारिश हो रही थी उससे अब वृष्टि हो गई है और बादल फटने की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि मौके पर कोई नुकसान की खबर नहीं है। एसडीआरएफ की टीम नजर बनाए हुए है, पुलिस भी वहाँ पे तैनात है और नजर बनाए हुए है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल जानकारी के लिए। तो बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि नुकसान जान का कुछ नहीं हुआ है, लेकिन भारी बारिश के चलते हर दिन परेशानियां प्रदेशवासियों को उठानी पड़ रही हैं। और अब आपको बताते हैं बारिश के चलते ही रुद्रप्रयाग में भी आज एक बड़ा हादसा हुआ है। रुद्रप्रयाग के नरकोटा से खबर, जहां पर एक हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 6 मजदूर घायल हुए हैं। कुल मिला के 8 मजदूर इस हादसे में फंस गए थे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 8 मजदूरों के मलबे के नीचे दबने की तस्वीरें सामने आई थी। गंभीर स्थिति देखते हुए 6 को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सुबह 9 बजे हादसा हुआ, जब बद्रीनाथ के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग में नरकोटा में निर्माणाधीन पुल की सेट्रिंग मजदूरों के ऊपर अचानक से गिर गई। 10 मजदूर इसमें दब गए थे। प्रशासन ने सभी 10 मजदूरों को घटनास्थल से रेस्क्यू कर लिया, लेकिन 2 की मौत हो गई। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। सुबह 9 बजे यह हादसा हुआ। 10 लोग दब गए थे और बहुत ही तेजी से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 6 लोग अब भी घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 2 लोग सकुशल हैं, जबकि 2 लोगों की जान जा चुकी है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा जब गिरता है तो उसके नीचे कई मजदूर दब जाते हैं। बहुत तेजी से राहत और बचाव के काम को किया, जिसके बाद इस समय 8 मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 2 जान गंवा चुके हैं। जी हमारे चिकित्सालय में कुल 10 मरीज आए थे। 10 मरीजों में से 2 मृत अवस्था में लेके आए, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। 8 यहाँ पे जो जिनका हमने उपचार किया, 8 में से 2 गंभीर रूप से जो घायल थे उनको प्राथमिक उपचार दे करके हमने उनको एम्बुलेंस से हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। तो सुन रहे थे आपके 10 लोग जो घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया पहले, जिनमें 2 को मृत घोषित करा अस्पताल में पहुंचा के। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, हायर सेंटर रेफर किए गए हैं। 6 लोग को मिलाकर घायल हुए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं उस निर्माणाधीन पुल की, जहां पर काम करने के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। अब आपको बताएं कि आजम खान ने इशारों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। आजम खान ने कहा है कि मैंने कभी अखिलेश को धूप में खड़े नहीं देखा है। हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले ओम प्रकाश राजभर, सुबह अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर आरोप लगाए थे और तंज कसा था, चुटकी लेते हुए, कि मैंने कभी अखिलेश को बाहर धूप में निकलते नहीं देखा। ये कहा आजम खान ने। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अखिलेश एसी में बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं।
सवाल पॉलिटिकल है। राजभर जी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से जो निकलने की ज़रूरत है उन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। सवाल पॉलिटिकल है। राजभर जी लगातार नसीहत। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा